हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, सुबह का मतलब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर इब्न कशीर साहब, यानी कश्मीर का बेटा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। खैर खैरियत। और सर आजकल क्या चल रहा है? अब आप देख रहे हैं सर, अपना आज लैपटॉप लेकर आए हैं। यूजुअली वो मैनुअल कैलकुलेशन करते थे, लेकिन आज वो क्विक आंसर करने के लिए जो है लैपटॉप लेकर आए हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुकी हैं, अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और हमारे पोल का जवाब भी ज़रूर दीजिएगा कि हु इज़ अ बेटर कुक, मेल और फीमेल। अच्छा सर, अभी जिस तरह आज 15 नवंबर है, 15 नवंबर का कुछ ऐसा है कि आपने जैसे बताया था कि सारस्वती कुछ स्टार्स पे थी, वो आज ख़त्म होगी और अब उनका एक नया पीरियड शुरू होगा। क्या है आज के दिन की इम्पोर्टेंस? आज अरसा तकरीबन 27 साल के बाद ज़ोहल सैटर्न जो है वो एग्जल्टेशन में आ रहा है, शर्फ में आ रहा है। तो शर्फ 27 साल के बाद, 27 साल के बाद इसका तो पूरा पीरियड 27 साल में कंप्लीट होता है। तो सबसे ताकतवर और सबसे साद पोजीशन, जबकि बदतरीन नहस असरात का हामिल होता है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब ये इसमें आता है लिब्रा में, तो लिब्रा यानी बैलेंस, इसकी अच्छाइयों बुराइयों को बैलेंस कर देता है वो। इसके नतीजे में ये भी अच्छे असरात का हामिल बन जाता है। तो वो लोग के जिनका हम कह सकते हैं कि मून साइन अकरब स्कॉर्पियो है, उनकी तो सारस्वती शुरू हो गई, उनकी शुरू हुई है अभी। उनकी सारस्वती शुरू हो गई। और जिनका इससे 3 घर पीछे जाते हैं, तो जिनका शम्स था उनकी ख़त्म हो रही है। शम्स नहीं बल्कि सन साइन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मून साइन इसका सुंबला जो था, विर्गो, हाँ, उसका उनकी ख़त्म हो रही है, उनकी ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ 2 स्टार्स का है, मतलब मल्टीपल साइंस नहीं है इसके बीच में कि 2-3 साइंस की शुरू हो रही थी, 2-3 साइंस की ख़त्म हो रही थी? हाँ, ये गर्दिश का चक्कर है, फिर हर चीज़ फिक्स तो नहीं रहती लगातार। अब ये गर्दिश का चक्कर जो है, ये हम एक कॉल के बाद इनसे पूछते हैं। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं शमीना बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे पोल का जवाब देंगी और फिर अपना सवाल करेंगी। सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ केबल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो चले मैं आपके लिए पोल रिपीट कर देती हूँ। मुझे बताइएगा कि बेहतरीन कुक कौन होता है, मर्द हजरात या फीमेल? हाँ जी, जल्दी से बताएं। मर्द। मैं अब अच्छा, आपको लगता है कि मर्द ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं? जी जी। चले ठीक है जी। अच्छा, अब आप अपना सवाल कर सकती हैं। मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाहती थी तस्वीर साहब से। किन के बारे में पूछना चाहती हैं? अपनी बहन के बारे में। बहन के बारे में, ठीक है। बहन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम नहीं है, लेकिन निकाह की तारीख मुझे मालूम है। अच्छा, तो आप शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछना चाहेंगी? जी जी। ठीक है, निकाह की तारीख बताइए। 9/7/2002। 9/7/2002। ठीक है, ये इनकी निकाह की डेट है। निकाह का टाइम क्या था? टाइम भी बता दें। हाँ, असर के बाद हुआ था। असर के बाद मतलब कितना बाद? यानी कि नमाज के बाद। असर की नमाज के फौरन बाद हो गया था। चलो ठीक है। उन्होंने 9/7 बताया ना? हाँ, 9/7। और कहाँ हुआ? कराची में। कराची में। अच्छा, क्या पूछना चाह रही है उनकी ज़िवाजी जिंदगी? मैं उनके ये पूछा थे, वो जब से उनकी शादी हुई है ना, 8-9 महीने तक वो उनके साथ, वो उनके ससुराल वाले सही रहे। उनके बाद उनको बस ना सही तरीके से संभालते हैं, ना बातचीत करते हैं। अच्छा। ना शौहर उनके साथ सही है। अच्छा, ओके। बहुत अपसेट है वो। मैं ये जानते मुस्तकबिल में इसका फ्यूचर क्या होगा, ये लोग उनके साथ सही रहेंगे या नहीं, कभी उनको खुशी मिलेगी भी इनसे या नहीं? इंशाल्लाह मिल जाएगी। चले ठीक है जी। इनकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ ना कि बस नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है जी, हम इस बारे में बात करें। लेकिन मेरे कॉल का आंसर ना आप उसके जरिए देते हैं। किसके जरिए? टेलीफोन के जरिए, ताकि मैं क्योंकि मुझे सुकून मिल जाए। अच्छा जी, इनकी शायद लाइट नहीं है जी। तो अच्छा बताइए, इनकी ज़िवाजी जिंदगी का क्या मसला क्या है? इस पर भी आगे जी। क्या बना?
ذرا اسپیڈ میری اپنی ذرا تھوڑی سی. اچھا وہ ذرا آپ کی ازدواجی زندگی کا ایریا فوکس کر رہے ہیں, وہاں دیکھ کے بتا رہے ہیں آپ کی بہن کا. ٹھیک ہے. ارے یہ کیا ہو رہا ہے بیچ میں؟ ہاں جی. ہاں ان کا اصل میں اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن تھی, ہاں اس ستاروں کی پوزیشن ذرا ناموزوں تھی. اوہ جس وقت نکاح ہو رہا تھا, یہ وہ ہمیں اس بات پہ اتنا بلیو تو نہیں کرتے, یہ اس بات پہ نہیں کرتے, لیکن بہرحال وقت اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے اور وقت کے حساب سے ہر کام کیا جاتا ہے. تو یہ وقت جو چیز ہے اس کی بڑے گہرے اثرات ہیں. جیسے نمازیں دیکھیں اپنے اپنے ٹائم پر ہیں, اس ٹائم پہ زوال ہے, اس ٹائم پر مکروہ ہے, اس ٹائم پہ بہت سے معاملات ہیں. اسی حوالے سے زندگی کے دیگر معاملات میں بھی اس چیزوں کا دھیان اور توجہ رکھنی چاہیے. تو اگر اس چیز کی چھوٹی سی بھی توجہ دی جائے تو معاملات میں درستگی اور بہتری کے امکان کیا ہوگا آگے, کیا ہوگا ابن کشی صاحب؟ اب آئندہ کے لیے ان کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس بابت کچھ سمجھوتے کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کچھ صدقہ خیرات پر ان کو. آپ فون پہ ہیں نا؟ جی جی ہاں جی, ہاں جی سن رہے ہیں. ہاں جی. اگر یہ صدقہ خیرات کریں تو یہ بے شک قرآن کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ بے شک صدقہ بلاؤں اور آفتوں کو ٹالتا ہے. تو اگر ازدواجی زندگی بھی کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں گے تو وہ آفتیں اور بلائیں, مطلب مسائل وہ بہت سیویئر اسٹیج تک تو نہیں پہنچ جائیں گے نا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, تھنگس ول بی فائن. بس صدقہ خیرات جو ہے وہ کرتی رہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے جی, صحیح. آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ کچھ بہت میجر نہیں ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی تھنک ان کی لائن شڈ ڈراپ. نہیں, شی از دیئر. اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا, ہم بات کر رہے تھے اس پیریڈ کی جو بھی شروع ہوا ہے, اور آپ نے بتایا کہ اسکارپیو کا وہ پیریڈ شروع ہوا ہے. اسکارپیو کا پیریڈ شروع ہوا ہے, 7:30 شروع ہوئی ہے, جن کا مون سائن اسکارپیو ہے, اور جن کا مون سائن ہندی آسٹرولوجی, ویدک آسٹرولوجی کے تحت, کیونکہ 7:30 وغیرہ یا یہ ڈھیا وغیرہ اس ٹائپ کے جتنے بھی یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثرات ہیں, یہ ہندی آسٹرولوجی میں بیان کیے جاتے ہیں. اچھا, 27 ایئرس کا ہوتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے 7.5 سال کا ہوتا ہے اسٹارٹنگ کا پیریڈ. اس کا پورا چکر جو ہوتا ہے 27 سال کا چکر ہوتا ہے زحل کا. 27 سال بعد اس مقام پہ دوبارہ آیا ہے. اب ایگزلٹیشن, مطلب وہ جو اس کی 360 ڈگری جو ریوالو کرتا ہے, 7.5 سال ہوگا. یہ جو کیفیت ہے 7.5 سال. تو یہ ایک مون سائن, ایک سائن جو ہوگا, ایک سائن میں یہ رہے گا 2.5 سال, پھر اس سے اگلے سال میں 2.5 سال, پھر اس سے اگلے 2.5 سال. یعنی مون جہاں پر تھا, تو مطلب یہ 3 سائنز میں آیا ایک ساتھ, اسکارپیو اور باقی 2 کون سے؟ اسی ترتیب نہیں آیا. تو یہ اس میں ہے, اس کو کہتے ہیں کہ لبرا میں آیا ہے. ہاں, لبرا میں آیا ہے ایک گھر جو جن کا مون سائن اسکارپیو ہے, اس سے ایک گھر پہلے اور سے ایک گھر بعد, اور ایک گھر بعد تک اس کے اثرات رہیں گے. لبرا, اسکارپیو, سیجیٹیریس. ہو اور ختم جیسے آپ نے بتایا ورگو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیو, ورگو. نہیں, یہاں سے گننا شروع کریں. اب سے 7.5 سال تک. جب یہ نکلے گا سیجیٹیریس سے, نکلے گا 7.5 سال بعد نکلے گا سیجیٹیریس سے. یہاں سے 2.5 سال کے 3 پیریڈ یہ پورے کرے گا ہر برج میں اور ہر سن سائن میں. اس کے بعد جب نکل گئی تب جا کے اس کے اثرات ختم ہوں گے. اچھا جی, ہمارے پاس ایک کال ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید عالم بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ہاں جی, پہلے ہمارے پول کا جواب ضرور دیجیے ہمیں بتائیے, ہو از اے بیٹر کوک, میل اور فیمیل؟ دونوں میں سے جو دل کے ساتھ کچن میں داخل ہوگا. ہائے اللہ, کیا جواب دیا ہے بھائی, جو دل کے ساتھ کچن میں داخل ہوگا. ویری نائس, ویری پولیٹیکل بٹ ویری نائس. اچھا جی, کیا پوچھنا چاہیں گے آج؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 13 اگست 1961. 1961. ٹھیک ہے. کہاں پیدا ہوئے؟ ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے جی, اور ٹائم کیا تھا؟ 1961. ٹائم تھا 6 to 6:30 مارننگ میں 6 to 6:30. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب پوچھئے, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں اپنے بزنس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. بڑا اپسیٹ بزنس ہے. بڑا اپسیٹ بزنس ہے؟ جی. مطلب چل نہیں رہا؟ بہت لاسز اور یہ سب میرے ساتھ میں پچھلے دن. اچھا, پہلے ایسا نہیں تھا, آل آف اے سڈن ایسا ہوا ہے؟ نہیں, تقریباً 8-9 سال سے یہ ہے. 8-9 سال سے آپ کا بزنس لاس میں جا رہا ہے؟
ओहो अच्छा, खैर चले हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बिजनेस के बारे में कंसर्न है, 8-9 साल से काफ़ी परेशान है, लॉसेस हो रहे हैं। जी क्या होगा? मैं ऑनर हो रही है इसका, चलिए आगे बाहर का बांग्लादेश। अच्छा मैं भी चाय का कप इतनी देर में उठा लूँ तो परेशानियाँ सुन के मैं थोड़े परेशान ही हो जाती हूँ। मून मरकरी, मून राहु, मरकरी, जुपिटर इनके सब मून साइन में चल रहा है। वो भाई कोई स्पेशल किस्म की कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन चले, अच्छी बात है, इतनी डिटेल में कोई बताए, इतना और से आपका केस देख के बताए तो अच्छा लगता है हमें। जिस देर वो कैलकुलेशन करे, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा आज का पोल ये है और इसका जवाब मुझे आपसे बहुत शिद्दत से चाहिए, क्योंकि बड़े ही इसमें खैर उन्होंने थोड़ा मज़े का आंसर किया, लेकिन वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं। हालांकि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है सोशली, कल्चरली या थोड़ा सा हम रिलीजियस वाइज भी कह लें तो ख़वातीन की आती है, लेकिन सिंस सब आजकल एक दूसरे का काम करने लगे, ख़वातीन भी बाहर काम करने लगे, तो मर्द हजरात भी किचन में एंटर हो चुके हैं और बड़े ज़बरदस्ती से क्लास के शेफ़ होते हैं। और अगर हम देखें तो मेजॉरिटी हम लोग को जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है या होटल्स में मिलती है और या आपको कुकरी क्लासेस में मिलती है तो आपको मर्द हजरात की बहुत मिलती है। ख़वातीन तो दे आर बॉर्न विद द स्किल, बट मर्द हजरात का ये होता है कि दे एक्चुअली लर्न एंड they step into the field and I think they're just amazing। मर्द हजरात और ख़वातीन में ज़्यादा बेहतरीन खाना कौन बनाता है, किसके हाथ में ज़्यादा टेस्ट है, ये बात हम आज कर रहे हैं। ये हमारा आज का पोल है और आपसे हमें जवाब चाहिए। आप हमें बताइए कि इनमें से ज़्यादा बेहतर खाना कौन बनाता है, और यहाँ हम उनके करियर के बारे में पूछते हैं। हाँ जी, इनका असल में इस वक्त जो ट्रांजिट में चल रहा है, इनका मुश्तरी जो है वो इस वक्त छठे घर में, और छठे घर में वो नहास होता है। जैसे ही तकरीबन अगले साल कितने से छठे घर में, नहीं मतलब ये इसका पीरियड मुश्किल से 12 महीने का होता है, तो उसमें से भी तकरीबन 8 महीने गुजर गए। तो ये तो कह रहे हैं कि 8-9 साल से इनके साथ है। अभी ये असरात इनको अच्छे देना शुरू कर देगा। 8-9 साल से बेशक है, उस असल में वजह है कि इनका राहु का पीरियड चल रहा है, और 8-9 साल यानी कि 2003 से राहु का पीरियड चल रहा है। राहु के पीरियड की बिना पर ये राहु का पीरियड भी छोटा मोटा पीरियड नहीं है, कम से कम 17-18 साल का पीरियड है। तो उस दौरान थोड़ा सा रिलीफ जो मिलता रहेगा इन्हें जुपिटर से मिलता रहेगा। तो जुपिटर ही जब किसी अच्छी पोजीशन पे आता है ट्रांजिट में, यानी आरजी जायचे में जब आता है, तो उसके असरात के तहत ये इंशाअल्लाह ताला अगले साल तकरीबन मार्च अप्रैल से बहुत रिलीफ महसूस करेंगे और मामला में बेहतरी आएगी। उसके बाद अगर सच्ची बात है ऑनलाइन में और ऑन एयर में कहता हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी दे तो उसके हिसाब से तो फिर इनका ये पीरियड रहूगा 2021 में ख़त्म होगा, 2021 में ख़त्म होगा। और फिर अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, इन्हें हिम्मत दी, तो फिर इनका ज़बरदस्त कैरियर का और हर लिहाज से बेहतरी का आगाज़ होगा। 2021 को भी 7-8 साल है। 2021 में हाँ अभी तो कह सकते हैं कि पूरे 10 साल है अभी 2011 चल रहा है, 21 में तो 10 साल, लेकिन खैर ये साल तो अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया, तो 9 साल रह गए। बट एंड अगेन आई वुड से कि इतना भी कोई बहुत ज़्यादा वैसी वाली सिचुएशन नहीं है, तो विद टाइम भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो होता है ना कि इंसान के जब देखिए जब अच्छा पीरियड होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट लगता है। ज़रा सा थोड़ी सी इसके ऊपर जैसे हार्श टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो और हार्श जो है वो कभी भी कम्प्लीटली हार्श नहीं होता है, इसके अंदर भी अच्छी बातें होती हैं। आखिर 8-9 साल से अगर आप लॉस में फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो है ना जी। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, अभी वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।